भारत से हथियार लेकर इजरायल जा रहे एक जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। डेनमार्क का झंडा लगा ये जहाज चेन्नई से इजरायल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। विदेश मंत्री अल्वारेज ने ब्रुसेल्स में पत्रकारों को बताया कि हथियार की खेप ले जा रहा जहाज स्पेन के पोर्ट पर ठहरना चाहता था, जिसे ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। इजरायल और हमास जंग के बीच गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 83 लोगों की मौत हो गई, वहीं 105 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस एयर स्ट्राइक में इजरायली सेना ने उन शिविरों को टारगेट किया जहां हजारों लोगों ने शरण ली थी। हमले के कारण गिरी बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आने से कई लोग दब गए। फिलहाल राहत और बचाव दल लोगों को वहां से निकाल दिया। नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही महिला को ईश्वर मृत्यु की अनुमति मिल गई है। ईश्वर मृत्यु के लिए महिला ने 3.5 साल तक नीदरलैंड के प्रशासन को मनाने की कोशिश की थी। जोराया कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही हैं। ऑटिज्म से जूझ रहा शख्स खुद को मारने और चोट पहुंचाता है, उसमें आत्महत्या के विचार आते हैं। इजरायली सेना को गाजा में इजरायल के 3 बंधकों के शव मिले। इनमें उस युवती का शव भी है जिसे हमास के लड़ाकों ने निर्वस्त्र कर गाजा की गलियों में घुमाया था। नवंबर 2023 में सेना को युवती का कटा हुआ सिर मिला था। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़कों ने गोलीबारी कर कई लोगों को बंदी बनाया। जम्मू कश्मीर में 18 मई को 1 घंटे में 2 जगह आतंकी हमले हुए। पहली घटना अनंतनाग के पहलगाम के पास ओपन टूरिस्ट में कैंप की है। यहां आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल को गोली मार दी। वहीं घटना के कुछ देर बाद शोपिया के हीरपोरा में आतंकियों ने लोकल भाजपा नेता एजाज अहमद शेख पर गोली चला दी। जम्मू कश्मीर में दोनों हमले तब हुए जब यहां आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों से मारपीट की गई। स्थानीय छात्र उन हॉस्टल्स में घुस गए जहां भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी छात्र रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक हिंसा में 29 छात्र घायल हुए हैं। घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने छात्रों से हॉस्टल से बाहर निकलने को मना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से कोच्चि जा रही फ्लाइट के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फ्लाइट की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी 179 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि टेक ऑफ के बाद ही आग लग गई थी। चित्रकूट में पिछले दिनों से वायरल हो रहे जाति विशेष के टारगेट करने वाले वीडियो को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आर सिंह पटेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह 2 बार सांसद, विधायक, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जाति विशेष के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं की। सपा बसपा के विरोध तत्व मेरे नाम की फेक आईडी बनाकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। बेंगलुरु में स्पेशल एमपीएलएमए कोच ने सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। प्रज्वल पर 3 महिलाओं के उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। प्रज्वल 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी चले गए थे, तब से उनका कोई पता नहीं है। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में शनिवार देर रात एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। जांच के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। दो 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। भोपाल की अंकुल कॉलोनी स्थित नदी के घर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय अनिल माधव दवे पार्टी के अच्छे प्रचारक और मंत्री रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मुकाम हासिल किए हैं। अमेठी संसदीय सीट को लेकर राजनीति चरम पर। भाजपा और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं चल रही हैं। इस सबके बीच कांग्रेस की पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेन टिकट साझा करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी का वापसी का टिकट कट चुका है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दीपक सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा, जनता ने स्मृति ईरानी। सिद्धार्थनगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री असीम अरुण ने जनसभा को संबोधित किया और डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी
गदम्बिका पाल के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पहले थाने में करीब जाते थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन आज थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। सीएम ने मुंबई में मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रति का हमला बोला। कहा, राहुल गांधी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार दिल्ली से चुनाव लड़कर दिखाएं। उद्धव ठाकरे के आरएसएस पर दिए गए बयान पर सीएम ने नसीहत दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना पुस्ता में बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए सभी का अभिवादन किया और बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की भी अपील की। दमोह में पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया के बेटे रामू कुसमरिया ने शराब दुकान पर जमकर उत्पाद मचाया और शराब दुकान के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो नरसिंहगढ़ चौकी के चंपत पिपरिया स्थित शराब दुकान का बताया जा रहा है। चुनाव के बाद सपा के नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सपा समर्थकों पर हमले कराने और झूठे मुकदमे लगवाने के गंभीर आरोप लगाया। हमलों को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की और 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर डीएम से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि जल्द सपा समर्थकों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। कन्नौज पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना से कार्रवाई कर एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लुटेरे के कब्जे से एक मोबाइल, एटीएम कार्ड, 10,000 रुपए नकदी समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। बारसिया में वन अमले ने अवैध लकड़ियों का परिवहन कर रहे एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर के पास लकड़ी का परिवहन करने के लिए अनुमति नहीं थी, जिसके बाद वन अमले के जरिए ट्रक को जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया और भारतीय वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। गोटेगांव के शासकीय ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज में परीक्षा पर्यवेक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। छात्रों का कॉमर्स विषय का पेपर था, लेकिन पर्यवेक्षकों ने छात्रों को दूसरे विषय का पेपर थमा दिया। इस दौरान 1 घंटे तक छात्र परेशान होते रहे, जिसके बाद व्हाट्सएप पर पेपर बुलवाकर छात्रों को दिया गया। कॉलेज शिकायत पर कॉलेज पहुंचे नायब तहसीलदार महेश भट्टी पंचनामा। जबलपुर में बाघ ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में बुरी तरह घायल दोनों ग्रामीणों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पर पतंबर रेंज के सुखदास बीच की है, जहां दोनों ग्रामीण जंगल में तेंदुपत्ता लेने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने वाले युवक को कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक दूसरी युवती के साथ विवाह रचाने जा रहा था। आरोपी की बारात रायगढ़ के लिए निकलने ही वाली थी। इसी दौरान पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। बटियागढ़ के हटा वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषि तिवारी ने कैथौरा बीट के पास से अवैध पत्थर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। फिलहाल ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ वन अपराध के तहत कार्रवाई जारी है। बलरामपुर के कंदरी गांव स्थित प्राचीन ठाकुरवाड़ी राम मंदिर में आयोजित राम कथा का समापन हो गया। इस मौके पर बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 50 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जुदेव ने कहा कि जो लोग वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। दमोह के हाकगंज बरंडा में चल रहे निर्माण कार्य के कारण ऐतिहासिक गेट गिर गया। जेसीबी मशीन से काम कर रहे मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। इस गेट का निर्माण 1885 में हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के लिए रातों रात पोकलेन मशीन चलाई जा रही थी। अमेठी सीट पर कल मतदान होना है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। मतदान के लिए जवाहर नवोदय स्कूल से पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश के साथ रवाना किया जा रहा। पोलिंग सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसी चुनाव की निगरानी कर रही हैं। अमेठी में बीजेपी से स्मृति ईरानी प्रत्याशी तो वहीं कांग्रेस से केएल शर्मा मैदान में है।
लोकसभा चुनाव में 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। आशियाना की स्मृति उपवन से पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। ऐसे में कमिश्नर रोशन जैकब ने स्मृति उपवन का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पोलिंग पार्टियों में लगे कर्मचारियों और अफसरों की व्यवस्था को परखा और जानकारी भी दी। यूपी के महोबा में पुलिसकर्मियों का महिला से मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों की पिटाई से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। सीओ ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से पूछताछ की और उसे न्याय का भरोसा दिलाया। लखनऊ में मलिहाबाद के खेतों में तेंदुआ घूमता दिखा। स्कूल वैन चालक समीर अली ने खेत में घूमते हुए तेंदुए का वीडियो बनाया। रहीमाबाद मवई कला रूट पर बेता नाले के पास तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की खबर मिलते ही आसपास के गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया, लेकिन उन्हें तेंदुआ नहीं मिला। महासमुंद जिले में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामला बसना थाना क्षेत्र के गौरिक लॉज का है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अज्ञात आरोपी अभी फरार है। एएसपी प्रतिभा पांडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लॉज में महिला के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां शराब दुकान में खुलेआम नकली शराब बनाई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस बड़े खेल में आबकारी विभाग का ही संरक्षण, जिसके चलते धड़ल्ले से नकली शराब खपाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार व्रिमबेल पक्षी को कैमरे में कैद किया गया। व्रिमबेल पक्षी अपनी प्रतिभाशाली यात्रा के लिए जाना जाता है। कई महासागर और महाद्वीप पार करने में इस पक्षी का नेविगेशन पावर अविश्वसनीय रूप से काम करता है। ये एक तटीय पक्षी है। अपनी घुमावदार चोंच और धारीदार सिर के साथ आसानी से शिकार कर अपना पेट भर लेता है। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वघुल का चेन्नई में निधन हो गया। वे 88 साल के थे। उनके परिवार ने निधन के बारे में जानकारी दी। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आधुनिक भारतीय बैंकिंग का उन्हें जनक कहा जाता था। वघुल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटे और बेटा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स ने आईडीएफसी लिमिटेड के बैंक में मर्जर को मंजूरी दे दी। बैंक ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच ने शुक्रवार को मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दी है। लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा। एनएसई ने कहा कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद स्पाइस जेट के शेयर में करीब 5% की तेजी हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कलानिधि मारन को 579 करोड़ ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइस जेट और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को निर्देश दिया गया था। जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप के निवेश वाली हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो रूम्स आईपीओ लाने के लिए फिर से डीआरएचपी दाखिल करने की तैयारी कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ओयो डॉलर बॉन्ड की बिक्री के जरिए 45 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए अपनी रीफाइनेंसिंग की प्लानिंग को जल्द फाइनल करने वाली है। पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा की फिल्म फुकरे 3 का 9 मई को टीवी पर प्रीमियर होने जा रहा है। इसके निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा हैं। फिल्म ने थिएटर्स में 128.37 करोड़ की कमाई की। मेकर्स और एक्टर्स का कहना है कि उनकी ये कॉमेडी किश्त पिछली 2 फिल्मों से अधिक ग्रैंड बनाई गई। फिल्म मेकर हंसल मेहता की अपकमिंग सीरीज स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा को लेकर सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। स्टेटमेंट में कहा गया कि सुब्रत रॉय के नाम से सीरीज की अनाउंसमेंट करना अपमानजनक और उच्च हरकत है। स्टेटमेंट में कहा गया कि सुब्रत रॉय का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में बिना फैसला आए उन्हें नेगेटिव तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है।
कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट कार्तिक के होम टाउन ग्वालियर में रखा गया। ट्रेलर में कार्तिक का जो लुक सामने आया वह काफी चौंका देने वाला है। साजिद नाडियावाला और कबीर खान द्वारा एक साथ प्रोड्यूस की गई चंदू चैंपियन इस साल की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक है। एक्टर मनोज वाजपेयी शनिवार को फिल्म भैयाजी के प्रमोशन के लिए मेरठ पहुंचे। उन्होंने यहां अपनी फिल्म से लेकर चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा, भैयाजी मेरी 100वीं फिल्म है, इसका ट्रेलर देखने के लिए इतनी भीड़ आ रही तो फिल्म देखने के लिए धमाका होगा। उन्होंने कहा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान स्कैम का शिकार होते होते बच गई। एक शख्स ने ड्रग्स का हवाला देकर उनसे ठगी करने की कोशिश की। इस बात की जानकारी सोनी राजदान ने पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने बताया, किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो दिल्ली कस्टम्स से बोल रहा है। उसने मुझे बताया कि मैंने ड्रग्स का ऑर्डर दिया था। उसने मुझे ये भी बताया कि वो पुलिस से जुड़ा हुआ है। आईपीएल 2024 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। आईपीएल में आज डबल हेडर खेला जाएगा। दिन का दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज राजस्थान के पास दूसरे नंबर पर फिनिश करने का मौका है। टीम 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर फिनिश करने पर। शहर में इन दिनों गर्मी के तेवर काफी तीखे बने हुए। शनिवार को दिन भर काफी गर्मी रही। इस दौरान हवाओं के थपेड़े और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 41 और रात का तापमान 29 डिग्री पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग के जिलों में हल्की बारिश के आसार। समुद्र से आ रही नम हवाओं के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। रायपुर और बिलासपुर में दिन का तापमान औसत से 5 डिग्री कम रहा। इसके अलावा बाकी जिलों में भी तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच रहा। बस्तर संभाग और आसपास के जिलों में 5 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही। ग्वालियर चंबल जमकर तप रहा। शनिवार को दतिया में टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर में 45 डिग्री तक पहुंच गया। कई शहरों में पारा 43 से 44 डिग्री रहा। ऐसा ही मौसम रविवार को भी रहेगा। मौसम विभाग ने 22 मई तक ग्वालियर चंबल के साथ निमाड़ के जिलों में भी लू चलने की संभावना जारी की है। यूपी में सबसे गर्म शहर कानपुर रहा। यहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देश के टॉप 5 में सबसे गर्म शहर में यूपी भी 3 शहरों में शामिल रहे। वेस्ट यूपी में गर्मी खराब स्थिति में पहुंच गई। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों के लिए गर्मी और हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के पटना समेत कई जिलों का तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा जैसे कई और शहर भी शामिल हैं।